जी आप इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते अभी तक हमने आपको दिखाया कि इस्लाम धर्म की तारीफ की जाती है, हालांकि इससे हमें कोई ऐतराज नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब बात हिंदुओं की आती है तो हिंदू धर्म को मलाइन करने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल टूलकिट इसमें एक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेबसाइट के जरिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के बारे में गलत सलत बातें कही जा रही हैं। अब हमने एक बार फिर से इसमें और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। ऑनलाइन धर्मांतरण में शामिल लोगों का मकसद क्या है, इस पूरी पड़ताल में हमारी अंडरकवर टीम लगातार कई मुश्किलों का सामना कर रही थी, लेकिन हमारा मकसद था इनको एक्सपोज करना। अब तक की पड़ताल में आपने देखा किस तरह से ऑनलाइन धर्मांतरण का खेल चलता है। कुछ दिनों बाद हमारी अंडरकवर टीम ने दूसरी बार ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली द रिलीजन ऑफ इस्लाम नाम की वेबसाइट पर जाकर फिर से धर्म परिवर्तन का खेल समझने का प्रयास किया। इससे पहले आगे की कहानी शुरू की जाए, आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर आप जो ऑनलाइन चैट देख रहे हैं, यह हमारा ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने वाली वेबसाइट पर दूसरी बार होने वाली बातचीत है, जिसमें ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के दौरान लोगों का ब्रेन वॉश करने का अनोखा खेल खेला जाता है। रिपोर्टर, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं, मेरा धर्म हिंदू है और मैं मुसलमान धर्म को अपनाना चाहता हूं। इस्लामिक संगठन खुश होता है और वह कहता है कि आपने इस्लाम कबूल करने का जो फैसला किया है उससे हम बहुत खुश हैं, और बताया जाता है कि यही सही रास्ता है जो आपको नरक से स्वर्ग की तरफ लेकर जाता है। इस्लाम धर्म को अपनाना बहुत आसान है और कुछ मिनटों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम खुदा का दिया हुआ सच्चा धर्म है? रिपोर्टर, जी हाँ, मुझे यकीन है। इस्लामिक संगठन, मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। पहली बात, अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं है। हम अल्लाह की पूजा करते हैं, उसका कोई साथी या उसका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह अकेला है। तीसरी बात, मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं जिन्हें इंसानियत के लिए हमारे बीच भेजा गया है। एक मुसलमान होने के नाते आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि कुरान ही अल्लाह की भेजी हुई सच्ची किताब है। आपको आखिरत के दिन पर यकीन करना पड़ेगा और यह भी यकीन करना पड़ेगा कि वह जल्द ही आने वाला है। आपको इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह की किताब जो उसने अपने फरिश्तों के माध्यम से अपने नबी पर उतारी है, आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इस्लाम ही आपका धर्म है। अल्लाह के सिवा आप किसी की पूजा नहीं कर सकते। आप इन सभी बिंदुओं को एक बार पढ़ लीजिए और मुझे बताइए, क्या यह आपको कबूल है? रिपोर्टर, जी हाँ, मैं सारी बातें कबूल करता हूँ। इस्लामिक संगठन, अब तुम्हारे लिए केवल गवाही देना ही बाकी है। अब आपको इस लिंक में दिए गए गवाहियों को सुनकर रिपीट करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप इन शब्दों को थोड़ा जोर से पढ़िए, जिसे आप दृढ़ विश्वास के साथ आसानी से पढ़ते हुए सुन सकें और एक मुसलमान बन सकें। यह आपके और अल्लाह के बीच के ही शब्द माने जाते हैं। जब आप इन शब्दों को अपनी जुबान से रिपीट कर लें तो मुझे बता दें। रिपोर्टर, जी हाँ, मैंने रिपीट कर लिया है। इस्लामिक संगठन, क्या आपने इन शब्दों को अपनी जुबान से पढ़कर सुन लिया है? रिपोर्टर, जी हाँ, मैंने जोर की आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। इस्लामिक संगठन, मुबारक हो, आप मुसलमान बन चुके हैं। मैं आपको दो समाचार देता हूँ। पहला, जब कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है, अल्लाह उसके सभी पिछले पापों को और बुरे कर्मों को माफ कर देता है। दूसरा, प्रॉफिट कहते हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और कहते ही मर जाता है तो उसे इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। इस्लामिक संस्थान फिर आपसे आपका व्हाट्सएप नंबर इंटरनेशनल डायलिंग कोड के साथ मांगता है। अब तीसरी बार हमारी अंडरकवर टीम ने ऑनलाइन धर्मांतरण कराने वाली इस्लामिक वेबसाइट द रिलीजन ऑफ इस्लाम पर ऑनलाइन जाकर चैट के दौरान धर्म परिवर्तन का खेल समझने की कोशिश एक बार फिर से करना शुरू किया। लेकिन इस बार हमारी अंडरकवर टीम ने इस संगठन के चेहरे से जो नकाब हटाया है वो चौंकाने वाला था। आप खुद ही देखकर समझ जाएंगे कि आखिर किस तरह ऑनलाइन
लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। रिपोर्टर सलाम दुआ करके कहता है कि मैंने 2 दिन पहले इस्लामिक टॉपिक पर आपसे बात की थी और मैं आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इस्लामिक संगठन, क्या तुम मुसलमान में पैदा हुए हो या धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर अगर मुसलमान हो? रिपोर्टर, नहीं, मैं गैर मुस्लिम हूं लेकिन मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता हूं। इस्लामिक संगठन, क्या तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा इस्लाम कबूल करने से पहले आज? रिपोर्टर, मैं इस्लामिक सेंटर गया था लेकिन मुझे वहां पर लोग नहीं मिले जिनसे मैं बात कर सकता। इस्लामिक संगठन, क्या तुमने ये शब्द कहे, मतलब कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा? उसके बाद इस्लामिक संगठन ने धर्म परिवर्तन को लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जानकारी दी। रिपोर्टर, जिस प्रकार हमारी आखिरी बात हुई थी उसमें कहा गया था कि तुम अपने करीब की किसी भी मस्जिद में जा सकते हो, तो मैं अपने जानने वालों के माध्यम से एक मौलाना से संबंध स्थापित किया और बताया कि मैंने ऑनलाइन द रिलीजन ऑफ इस्लाम वेबसाइट पर बात की है जहां उन्होंने ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराया है। इस्लामिक संगठन, तुम 3 से 5 मिनट तक इंतजार करो, मैं अपना कंप्यूटर चेक करके बताता हूँ। रिपोर्टर, मौलाना ने कहा कि ऑनलाइन इस्लाम कबूल किया ही नहीं जा सकता। तुमने जैसे भी इस्लाम कबूल किया है वह गलत है। सबसे पहले इस्लाम के बारे में जानना जरूरी है। आप मुझे कोई ऐसा संगठन बता दीजिए जहां मैं उनसे जाकर मिल सकूं और धर्म परिवर्तन के संबंध में बात कर सकूं। इस्लामिक संगठन, माफ कीजिए, मैं किसी को नहीं जानता। रिपोर्टर, आप मुझे बता दीजिए मैं अपने पेरेंट्स और समाज को किस तरह समझाऊं कि मैं हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना रहा हूं। इस्लामिक संगठन, तुम अपने धर्मांतरण को गुप्त रख सकते हो कुछ समय के लिए और अपने माता पिता और समाज को बता सकते हो कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, मूर्ति पूजन व्यर्थ है। रिपोर्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हिंदू धर्म में क्या गलत है और इस्लाम धर्म में क्या सही है? इस्लामिक संगठन, नहीं, तुमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में खुद ही समझना है। रिपोर्टर, मैं समझा नहीं हूं, कृपया मेरी मदद करिए। क्या यह सही है कि मौलाना साजिद ने कहा है कि ऑनलाइन इस्लाम को कबूल नहीं किया जा सकता? अब आप इतनी कहानी से समझ गए होंगे कि आखिर इस तरह के फेक इस्लामिक संगठन लोगों को ऑनलाइन धर्म परिवर्तन के नाम पर ऑनलाइन गुमराह करते हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराने के पीछे कितनी बड़ी साजिश है। अच्छा सचिन, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी ये वेबसाइट खोली हुई है और इस वेबसाइट के लाइव चैट ऑप्शन में गया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामिक एडवाइजर जो चैट बॉक्स है वो खुला और उसमें मैंने लिखा एक वो भी बताइए। आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटेड एक इस्लाम का कोई मैसेज आ रहा है, आपने कहा somebody is typing। हाँ, या नीचे एजेंट इज टाइपिंग लिख के आता है जब भी रिप्लाई आने की बात होती है, एजेंट इज टाइपिंग। और इसमें मैंने लिखा कि व्हाट इस्लाम और हिंदू व्हाट इज बेटर, तो उधर से रिप्लाई आया उनका कि इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन ऑफ गॉड। मैंने बोला हिंदुइज्म इज बेटर क्वेश्चन मार्क, तो उन्होंने लिखा व्हाई डू यू थिंक इट इज बेटर, तो मैंने लिखा हिंदुइज्म इज बिलीव इन को एग्जिस्टेंस, वसुधैव कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं, हिंदुइज्म बिलीव करता है इसलिए बेटर है। आपने इस्लाम का अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा? हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर उधर से जवाब आया डू यू बिलीव इन गॉड, मैंने लिखा यस। तब उनका क्या रिप्लाई आया, देन हाउ कैन यू बिलीव दैट गॉड कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स एंड बिकम अ काउ और अ डॉग और समथिंग एल्स। काउ और अ डॉग, ये बिल्कुल, और समथिंग एल्स, मतलब एक भगवान कुत्ते में, गाय में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो उस पर मैंने जवाब दिया गॉड इज एवरीवेयर। अच्छा, आपने ये लिखा? मैंने लिखा भगवान तो हर जगह है, या ऊपर वाले दिखा दीजिए, ऊपर वाले हर जगह है। ये लाइव चैट कर। अब मैं जो लाइव चैट, अब इस पे जो रिप्लाई आया वो ये है कि नो, गॉड इज नॉट एवरीवेयर, गॉड इज अबव द हेवेंस बट सीज एंड हियर्स एवरीथिंग। यानी भगवान जो भी खुदा या भगवान है वो स्वर्ग में है, हेवन में है, लेकिन वो देख सुन सब कुछ रहे, लेकिन एवरीवेयर नहीं है। ये लाइव चैट बॉट से, ये लाइव एआई चैट से जो रिप्लाई आया एजेंट का, उसके जरिए ये मेरी थोड़ी सी, अभी मैंने 2 मिनट जब ये स्टोरी चल रही थी जो मैंने दर्शकों को दिखाई, उसके दरमियान ये चीज सामने आई।
नहीं ये चैट जीपीटी, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस जमाने में बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं। अच्छा। एआई पे और चैट जीपीटी पे आप डालिए तो वो उनकी अपनी वो जवाब दे रहे हैं, उसके लिए कोई मुसलमान या कोई मुसलमान स्कॉलर जवाब दे नहीं है। सर, ये आप चैट जीपीटी साइट मुसलमान के नाम पर नहीं, एक सेकंड मैं इस्लाम का नाम नहीं ला रहा संजय, मैं इस्लाम का नाम विवेक ने सामने किया, अभी हम पैकेज में थे, विवेक ने सामने किया ना। मेरा सिर्फ इतना सवाल है सर, एक मुझे एक बड़ी सीधी सी बात बता दीजिए। मैं हिंदू हो सकता हूँ, ये जैनी हो सकते हैं, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूँ मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। पीसीआर से बोलो ना, एक कैमरा जरा यहाँ पर लेकर आए, मैं दिखाता हूं। मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। इस्लाम के नाम पे साइट चल रही है, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए साइट चल रही है। वहां पे जो सामने वाला बैठा है वो कुरान का मतलब बता रहा है, और वो जो सवाल हम कह रहे हैं भैया मैं तो हिंदू हूँ, एक सेकंड, एक करके, अगर एआई है, अरे दुनिया में आने का अगर एआई है, तलवार के जोर पे एआई है तो उसको प्रोग्राम किया गया होगा, किसी ने लैंग्वेज लिखी होगी। सर मैं बता तो जो जिन लोगों ने लिखी है उनको जवाब दे ना। आपके ठीक पास है, ठीक मेरा है। है, संजय राणा अरे सचिन भाई, अगर चैट जीपीटी और एआई कह रही है, अभी नाम पूछ लेगा, वो नाम भी बता देगा। हमारे रिपोर्टर ने इस वक्त, सुनिए, हमारे रिपोर्टर ने जिस वक्त चैट की थी, एक दिन का मामला थोड़ा ना कि लेकर के बैठ गए। हम भी भाई इंटरनेशनल चैनल है, लेकर के आए हैं ये बात। ये तो हमने सिर्फ एक प्रूफ देने की कोशिश की। ये महीनों की इन्वेस्टिगेशन है। शारिक नाम के आदमी था, बकायदा वहां रिक्रूट किए जाते हैं। भाई ये मिल गया शिकार, पकड़ ले इसको, और फिर उसके बाद फिर ब्रेन वॉश। हाँ बकायदा है। मैं बड़ा दुख हुआ ये सर, ऐसा है कि को बदनाम कर रहे हैं। आप जाइए, मेटा सबके व्हाट्सएप में टाइप कीजिए, इस्लाम के बारे में बताया जाएगा। ये इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, एक बार भी बुराई नहीं करता है रशीदी। ये सरब मौलाना रशीदी, चैट जीपीटी, मौलाना रशीदी, एक सेकंड मैं सुन लेता हूं। वो कंडेम कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं। अरे भाई मेटा करता है, मेटा, मैं वो चैलेंज कर रहा हूं, टाइप इट। रशीदी जी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड संजय, एक सेकंड। मैं कह रहा हूं सब मौलाना रशीदी, आपका नाम एक सेकंड रशीदी यार, इस्लामी, अरे किसको काफिर मानते हैं? आपस में मत कीजिए ना। रशीदी जी बताइए। एक तो आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है मेरे यहाँ। दूसरे मैं ये आपको ये बता दूं कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो बड़ी सक्षम हैं। अब एजेंसी पे चले आए मौलाना साहब, उनको आपकी रिपोर्टर की जरूरत नहीं है कि आपका गजब के रिपोर्टर खजूर बताएगा वाले तो आप उनको पता मौलाना चलेगा। भाई। अभी तक आए तो सुरा पूछ रहे थे, जब वो बोला तो चले गए एजेंसी पे। तो बीच में बोलने का मर्ज अच्छा नहीं होता। नहीं अच्छा तो होगा भी नहीं, आपको तो ये बुरा लग रहा होगा। एक सेकंड बौखलाहट भी होने लगी एक सेकंड कन्हैया, एक सेकंड अरे हमको नहीं अरे लगेगा, एक सेकंड, इनको संजय बहुत खजूर के नीचे बैठाया है। संजय राणा मुझे पता है कि व्हाट्सएप से आप बहुत सारा संजय राणा डायरेक्ट पर्सनल लड़ाई मत कीजिए प्लीज, टॉपिक पे रहिए, पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए प्लीज, पर्सनल मत होइए प्लीज। सर तन से जुदा करने वाले भी डिफेंड कर रहे थे ना सर उस वक्त। मेरा सवाल सिर्फ इतना है मौलाना रशीदी, ये सब आपके नाम पे हो रहा है, मेरे नाम पे नहीं हो रहा। इस्लाम के नाम पे हो रहा है, मुसलमान के नाम पे हो रहा है, तो मैं क्यों ना कंडेम करूं, मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं ये कह रहा हूं। सचिन मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपका नाम लेकर किसी का मर्डर कर दूं तो दोषी आप होंगे या मैं हूंगा? एक आंसर चाहिए मुझे। दोषी तो मैं ही हूंगा ना, जिसने मर्डर किया है। नाम आपका ले रहा हूं, अगर इस्लाम का नाम लेके कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसमें दोषी क्या इस्लाम हुआ या दोषी क्या मुसलमान हुआ? विवेक जी हमने कहा ही नहीं, हमने शुरू में क्लियर किया, इंडिया डेली किसी धर्म का यहाँ पर अपमान नहीं कर रहा है। हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म के बारे में बोले। हम जो कह रहे हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी में लगे हुए उनके खिलाफ तो बोलिए कम से कम। उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? एग्जैक्टली आलोक वशी कुछ मौलाना जी का आलोक वशी एक सेकंड आलोक वशी से रिएक्शन ले लो। आलोक वशी प्लीज, आलोक वशी आपकी आवाज मेरे यहाँ ब्रेक हो रही है, इसको सही कराइए पहले। देखिए सचिन जी, ये जो खेल हो रहा है धर्मांतरण का, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड पैमाने पे हो रहा है। और सबसे ज्यादा धर्मांतरण ये इस्लाम और बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा अभी, उनकी बात पूरी हो जाए। ये एक पूरी रिपोर्ट आई है अभी कुछ दिन पहले, आज तक पर शायद प्रदर्शित किया गया था, या न्यूज 18 पे या एनडीटीवी पे, मुझे याद नहीं है। बट नंबर 1 में मुसलमान लोग हैं जो वर्ल्ड ओवर ये धर्मांतरण कराते हैं। उसके बाद सेकंड में क्रिश्चियंस का नंबर आया।
हिंदुओं में इसको उसको 0 दिया गया। तो ये ऐसे जो संगठन आपके यहाँ पर हिंदुओं में तो धर्म फौजी परिवर्तन होता ही नहीं, पत्रकारिता में बात बहुत ज्यादा नहीं जोर है। हमारा। हाँ, एक होता ही मिनट, नहीं। कंसेप्ट ही नहीं है। आपके एक मिनट प्लीज। इसके पहले भी आपने एक बांग्लादेश बॉर्डर पर स्टिंग किया था, जो अपने आप में बहुत से रहस्य खोल दिए। आज तक वैसे रहस्य किसी ने नहीं खोला। अभी कह रहे थे कि सक्षम है पुलिस और प्रशासन, अगर वो लोग सक्षम थे जी, तो वैसे दिखाना एक रिपोर्ट सेकंड, किसी ने क्या दी क्या है क्या दिखा रहे हैं? जो बांग्लादेश पे आपने और रिपोर्ट साहब दी। एक सेकंड, अगर पीसीआर रेडी है तो मैं जल्दी से ये कन्वर्सेशन छोटी सी जो मैं कन्वर्सेशन की है वो मैं बता देता हूँ, सोर्स भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये कन्वर्सेशन स्क्रीन पर आपकी फुल स्क्रीन दिखाइएगा। हाँ, ये कट कीजिए। ये देखिए, ये देखो, ये इसको फोकस कीजिएगा प्लीज। ये जहां पे मेरी उंगली है इसको फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये देख लीजिए आपका ये लोग रोबोट हैं, क्या लिख रहा है। वी आर बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। और मैंने अच्छा, अब इन्होंने लिखा कि भाई आप इसको अगर वो करना चाहते हैं, आप एजेंट से बात करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर मी लिखना पड़ेगा। तो मैंने ट्रांसफर मी लिखा, तो मेहर नाम का एजेंट मेरे साथ जुड़ा। देखिए लिखा उन्होंने, माय नेम इज मेहर, सर देख व्हाट इज योर नेम। अब इनसे मैंने पूछा, अब ये बार बार मुझसे पूछे डू यू विश टू नो अबाउट इस्लाम। अब मैंने ट्रांसफर मी लिखा था, जिसके बाद इन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया एजेंट के साथ। अब इस पे मैं आपको वो वाली लाइन दिखाता हूं, डॉग और काऊ वाली। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। सचिन सर आप पढ़िए प्लीज। Then how can you believe that God can be divided into many parts? भगवान को टुकड़ों टुकड़ों में कहां बांटा जा सकता है? And become a cow, एक गाय और डॉग, या एक कुत्ता और समथिंग एल्स, या कुछ और बनाया जा सकता है? क्या आपको, क्या तुमको ये कबूल है? ये जवाब दिया विवेक को। हाँ, और फिर मैंने लिखा गॉड इज एवरीवेयर। फिर उन्होंने लिखा कि नो, गॉड इज नॉट एवरीवेयर, is God is above the heavens but see and hears everything। वो देख और सुन सब कुछ रहा है। ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये कहना कि भाई गाय में भगवान देखना, कुत्तों में भगवान देखना, वसुदैव कुटुंबकम की बात करना, ये वो भी पूछ लूंगा मैं कि आपका अगर दफ्तर है तो मैं पूछता हूं, अगर आपके इंडिया में तो इंडिया में कॉन्टैक्ट लिस्ट तो हमने आपको पहली पैकेज में दिखा दी थी, पहली स्टोरी में भी। इस पर बहस जारी रखेंगे।